नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी एएलपी 2024 सीबीटी 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अपने सीबीटी 2 के एग्ज़ाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रेलवे के नाकामी, रेलवे के फेलियर के कारण सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम 19 और 20 मार्च को होना था वो कंडक्ट नहीं कराया गया। बहाना सर्वर फेलियर या लिंक फेलियर का दिया गया, लेकिन उसके पीछे जो जेन्युइन रीज़न है वो धांधली और सेटिंग का है। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, खबर में देखा होगा कि 20-20 लाख रुपए में सेटिंग कराई जा रही थी। इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे ने जो एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उसका एग्ज़ाम कब तक संभावित है, क्या अप्रैल में एग्ज़ाम आपका होगा या मई में ही होने की संभावना है। बात करेंगे कि साइको के लिए जो लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई करने वाले हैं, तो साइको के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको सीबीटी 2 में कितना स्कोर करना होगा, किस बोर्ड से। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, लगातार कैंडिडेट एएलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम का डेट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रेलवे ने आरआरबी जेई का यहाँ पे सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है जो जारी किया, वो 22 अप्रैल 2024 जारी किया। और एक जो नई वैकेंसी आई थी, जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 04/2024 थी, जो पैरामेडिकल कैटेगरी की थी, उसका एग्ज़ाम इन्होंने 28 से लेकर के 30 अप्रैल तक जारी किया। लेकिन जो लाखों कैंडिडेट एएलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम का डेट इंतजार कर रहे थे, वो अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑफिशियली कब अनाउंस होगा। तो देखिए, रेलवे इससे पहले यानी कि 22 अप्रैल के पहले तो सीबीटी 2 एग्ज़ाम यानी कि आपका कंडक्ट नहीं करा सकती है। एएलपी का जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है वो 22 अप्रैल से पहले हो नहीं सकता है, और इसके बीच में 22 से लेकर के 28 के बीच में जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो काफ़ी कम है, यानी कि इसके बीच में भी आपका संभावना कम ही लग रहा है। तो अब ऐसा उम्मीद है और ऐसा सोर्सेज से भी खबर निकल के आ रही है कि आपका जो एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम है वो मई में ही होने की उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों ने जो खबर सुना कि 20-20 लाख रुपए में सेटिंग कराई जा रही है, उस मामले को रेलवे बिल्कुल ठंडा होने देना चाह रही है कि वो मामला लोगों के बीच में ना रहे। वो लोगों के बीच में जो आई थी कि 20-20 लाख रुपए में सेटिंग धांधली हो रहा है, उस मामला यदि ठंडा हो जाता है तो आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो। तो आप लोग मान के चलेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो संभावना है कि आपका मई में ही, मिड मई में होने के चांसेस हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि ये जो आपका एएलपी 2024 का वैकेंसी है 18,799, इस वैकेंसी के लिए जो आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पैटर्न था, इस एग्ज़ाम के पैटर्न पे 15 गुना बच्चों का लगभग रिजल्ट हुआ है और लगभग 2,82,000 के आसपास बच्चों का यहाँ पे सीबीटी 1 में रिजल्ट हुआ है। अब ये 2,82,000 के आसपास बच्चे हैं जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे इस एग्ज़ाम पैटर्न से, जिसमें देख सकते हैं 2 पार्ट का आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट बी का जो आपका एग्ज़ाम है वो ट्रेड का है, जो आपको क्वालिफाई करना है 35% नंबर ला करके, और जो आपका मेरिट लगेगा साइको के लिए या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वो आपका पार्ट ए से लगेगा। पार्ट ए में 90 मिनट में यानी कि 1.5 घंटे में 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें ये 100 सवाल आपका मैथ से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से रहेगा। अब ये जो लगभग 2,82,000 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उनमें से देख सकते हैं 8 टाइम्स वैकेंसी का 8 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो साइको के लिए क्वालिफाई करेंगे, और 18,799 का यदि आप लोग 8 टाइम्स करेंगे तो ये जो संख्या निकल के आएगी वो लगभग 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख के आसपास बच्चे हैं जो क्वालिफाई करेंगे साइको के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। और ये सभी बच्चे हैं जो 1.5 लाख सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का जो वेटेज है वो 30% रहेगा। और जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है पार्ट ए का, जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और बेसिक साइंस का जो एग्ज़ाम दिया है, उसका जो वेटेज है वो 70% रहेगा, यानी कि 70:30 का वेटेज से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। और फाइनली लास्ट में 18,799 ही बच्चों का वहाँ पे नाम पीडीएफ में देखने को मिलेगा। अब ये जो आपका मान सकते हैं जो लाखों बच्चे, लगभग 2,82,000 के आसपास जो बच्चे सीबीटी 2 एग्ज़ाम देने वाले हैं,
उनको कितना नंबर लाना होगा ये 100 में से, ताकि उनका सिलेक्शन हो सके और ये जो 1.5 लाख का आंकड़ा है इसमें आ सके और साइको के लिए एलिजिबल हो सके। तो देखिए ये आपका ALP CBT2 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। यदि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं और 100 में से यदि आप लोग इतने सवाल सही करके आ जाते हैं तो किसी भी बोर्ड से आप लोग CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। यूअर कैटेगरी से हैं, यदि आप लोग 52 सवाल सही करके आ जाते हैं 52 नंबर, तो डेफिनेटली सेफ रहेंगे। OBC 50, EWS 48, SC 45 और ST आपका 40। ये जो आपका नंबर है इस नंबर से आप लोग CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी एलिजिबल हो जाएंगे, आप लोग एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर स्कोर करना होगा 100 में से, क्योंकि आपका ये जो वेटेज है यहाँ पे मेरिट बनने में 70% है, इसका वेटेज दिया जाएगा मेरिट बनने में। तो आपको टारगेट रखना है कि 100 में से मैक्सिमम नंबर आप लोग स्कोर करें। मेरिट बनने के लिए आपको टारगेट लेके चलना है कि यूआर कैटेगरी से कम आप लोग का 65 नंबर का टारगेट होना चाहिए। OBC कैटेगरी से है तो 60 नंबर का टारगेट होना चाहिए। EWS कैटेगरी है तो 58 का टारगेट होना चाहिए। SC कैटेगरी है तो 55 नंबर का टारगेट होना चाहिए और ST कैटेगरी है तो 50 नंबर का तो बिल्कुल टारगेट होना चाहिए मेरिट बनने के लिए। तो ये पूरा आपका है कि कितना नंबर आपका होना चाहिए CBT2 में, ताकि आप लोग साइको के लिए एलिजिबल हो सके। आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें और आप लोग ये जो ट्रेड का एग्जाम है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो आपसे यहाँ पे देख सकते हैं 60 मिनट में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर ला करके, यानी 35% नंबर ला करके आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी कि लगभग 28 नंबर ला के आपको क्वालिफाई करना होगा। इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें यदि कि फेल हो जाते हैं तो फिर आपका मान सकते हैं कोई यहाँ पे मायने नहीं रहेगा कि आप लोग ये जो पार्ट 1 एग्जाम है उसमें कितना नंबर लाते हैं। ये आपको पास करना ही होगा, पास नहीं करेंगे तो फिर सारी मेहनत आपकी बेकार चल जाएगी। तो ये जो आपका ट्रेड का एग्जाम है, जो भी आपका ट्रेड का सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देते रहें, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। जो भी आगे के अपडेट्स होंगे आपको जेसिंग क्लासेस प्रोवाइड कराएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके इस टेलीग्राम ग्रुप जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाना है, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।